करना, वो होता है भय। उल्टा कर दें, योग ऊपर रख दें, नीचे भोग रख दें तो भय नहीं हो। तो जीवन में योग को अपनाएंगे, यज्ञ और योग को, तो भय मिट जाएगा। तो क्या कहते हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। चौथा दोष क्या है, पतन का उत्थान करने के लिए हमको चौथा क्या चीज छोड़नी है, क्रोध। अब मानिए ये तो हम भी जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, आप सब कहेंगे यदि ऐसा कोई आदमी उसको क्रोध नहीं होता, विकार नहीं होता। क्रोध बहुत भयंकर चीज है। क्रोध पहले स्वयं को, क्रोध एक अग्नि होती है, पहले स्वयं के मस्तिष्क के अंदर जो तार हैं उनको नष्ट करती है। हम अपनी पत्नी को दिखाने ले गए बहुत पहले, जब साल कोई बालक एक आज हुआ तो नहीं हुआ, हमारे पास 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा। डॉक्टर के पास ले गया, मैडम कहते हैं, लेकिन मैडम नहीं कहना चाहिए कभी महिला से, याद रखो आप, कभी मैडम मत कहो। जानते मैडम का क्या होता है, बता दो, सत्य हो रहा है वो। इंग्लैंड में जो बड़े बड़े स्तर का जो वैश्यालय चलाती है ना वो मुखिया, उसको कहते हैं मैडम, उसका नाम है इंग्लैंड में। और हमने सारी चीज इंग्लैंड की अपना ली है, बड़ी खुशी में कहते हैं मैडम आइए, मैडम पता ही नहीं। हम उसे डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो उसको दिखाया, बताया, क्योंकि उस समय तक हमारी देवी जी में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता थी, ज्यादा तेज भरा। हम थे शुरू से सत्संग भी आए जी, हम तो धीरे धीरे चीज को लेने वाले हैं। अब नहीं है वो चीज, अब तो माना बढ़िया खूब यज्ञ कहे, हवन करो, खूब कहे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने, देवी जी आप जो है क्या ऐसा कर सकती हैं कि आप जो मरीज आते हैं उसे ये कहा करो भाई क्रोध मत किया करो, क्रोध से भी रोग होता है, ये को याद रखो। ये जितने विकार है ना, इनसे रोग भी होते हैं, मोह से, लोभ से, घृणा से। मालूम आप महिलाओं से अगर द्वेष करोगे, घृणा करोगे तो तुम्हारी आयु कम होगी, याद, आयु कम होती है। सबकी बताऊंगा, लेकिन वो उसी में उलझ जाऊंगा, मंत्र रह जाएगा। सभी इन विकारों से बीमारी होती है। आप इसको कहो क्रोध मत किया करें, अब वो हंस गई डॉक्टर, हंसे, ऐसा भाई साहब मैं खुद ही क्रोध करती तो किसी का को मुझे बहुत क्रोध आता, तरीका बना। ये बड़ी काम की बात है, कितना अनिष्टकारी होता है ये अवगुण। एक बस चली, बस यात्री बैठे, बरेली से चली, लोग बैठे, उसमें एक सरदार जी बैठे, सरदार जी गाड़ी बैठे, एक बच्चे, छोटे बच्चे वाली माँ भी बैठी। अब बच्चा है, बच्चा कहेंगे बचा हुआ है मुंह माया से, जो बचा हुआ है बच्चा, वो बच्चा लघु शंका कर गया, पेशाब कर गया, उसके ऊपर पड़ गया सरदार के ऊपर। कुछ जो है एक आदमी दूसरी गाड़ी पर वो उसकी गोदी में था। अरे साहब, सरदार जी को बड़ा गुस्सा है, सरदार जी तो गाड़ी के बड़े भारी तो है, धर्म का। अब इतना गुस्सा आया, खड़ा होकर के उस बच्चे को छीने, उसको मार के छोड़। वो लोग कहे भाई तुम क्या करते हो, झगड़ा हो गया, बस खड़ी हो गई। लोगों ने उसको रोका, नहीं माने, कहने इसको मार के छोड़ा। ठीक है भैया भाई, बस जा रही, उसने फटाफट गया और थाने में जाके बस खड़ी कर दी। सच्ची घटना बनाने का नहीं, थाने बस खड़ी कर दी, उतारो इसको नीचे। इतने में वो आ गया, थानेदार आ गया, क्या हुआ कि ये ऐसे नहीं मान रहा। अच्छा मैं देखता हूँ, उसके पास बंदूक थी। अच्छा तू ले, मार के बता कैसे मारता है। अरे उसने पकड़ा बच्चे को और उठा करके फट मार दिया, बिल्कुल मार दिया। इतने में उसको भी आया होश, समझना चाहिए, उसने उसको बंदूक निकाल दी, गोली मार दी उस थानेदार, तब उसको मार दिया। लेकिन सरकार ने उस थानेदार को बचाया, तो तुमने अच्छा काम किया। क्रोध देखो, क्रोध कितनी बड़ी चीज, कहां तक पहुंच जाती घटना है। इसलिए उपाय बता रहा हूं, क्रोध का उपाय बताइए। क्रोध नहीं रहेगा, छूट जाओ उसका।
किसी को आपके घर में क्रोध है, पत्नी को, पति को, बच्चे को, रात में जब सो जाए, मैं कल इनको बता रहा था महेश जी को, रात में जब सो जाए, नींद आ गई है, आप उनके सिरहाने पर जाकर खड़े हो जाइए और हाथ जोड़कर खड़े हुई परमात्मा से प्रार्थना करिए, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं उनको बखान करो कि हे देवी, हे देवता, तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है क्रोध का, ये बहुत बुरा है, इसको आप छोड़ दीजिए, हे ईश्वर के क्रोध को दूर कर दीजिए। आप रोजाना 5 मिनट ऐसा किया करो, ये साइकोलॉजिकल प्रभाव है, उसको प्रभाव पड़ता है। क्रोध, आगे कहा दीर्घ आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, 2 आलस्य, आलस्य शरीर का होता, छोड़ दीजिए। दीर्घ सूत्रता अर्थात किसी काम को देर में करना है, काम को कहा है अब और 2 घंटे बाद करना है, तो जी वो कहते हैं दीर्घ सूत्रता, लंबा करके करना, धीरे धीरे करना। अगर काम कर सकते हैं तो ठीक समय पर करिए, पीछे दोष छोड़ दो, उत्थान होगा। उद्यानम ते पुरुष नाभे, हे पुरुष तेरा उत्थान हो। तो क्या बताया, क्या दिया है उत्थान के लिए? वेद में मंत्र है क्या? आही रोहे म, केवल 9 मिनट बची है समय, 11 बजे तक का है ना, और 9 मिनट पूरा और 8 मिनट में कहा कि तू ये जो तेरे को रथ मिला है, आही रोहेम अमृतम सुखम रथम अथ, अब तू इस रथ पर आरोह चढ़ जा, उस अमृत सुख की प्राप्ति के लिए इस पर इसकी सवारी कर, रथ पर चढ़ जा। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तू मनः बुद्धिम तू सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये शरीर रथ है, आत्मा इसमें मालिक है, बुद्धि इसका सारथी है, मन इसके लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस रथ पर सवारी करो, ये कैसा सुंदर रथ है। और जब आप रथ अर्थात शरीर को समझ जाओगे, उस रथ को, कौन सा रथ? राम और रावण का जब युद्ध हो रहा है, शायद 32 दिन युद्ध चला था, 32-33 दिन, टोटल युद्ध 87 दिन चला था। राम दल का और वो असुरों के दल का 87 दिन युद्ध हुआ था। अच्छा बताओ, तुमने बहुत सुनी है कथाओं रामचरितमानस की, सीता जी लंका में कितने दिन रही? 111 दिन नहीं, 435 दिन। कितने दिन? 435 दिन सीता जी अशोक वाटिका में रही, और राम जी कितने रहे लंका में? 111 दिन। 111 कितनी चौपाई रामचरितमानस में? 4608। तो सब पूरी बात नहीं बता। क्या कहा? रथ, जब राम रावण का युद्ध हो रहा, तब विभीषण ने कहा कि महाराज इसके पास तो बहुत विशाल रथ है, बड़ी बड़ी मिसाइल लगी हुई है, दो जी बोलते ना जहाजों को, इसमें तो बड़ी भारी यंत्र है, तुम भी ना जीतो ना से। राम गंभीर है, वहां पर रथ का बड़ा सुंदर वर्णन है, समय में और बातों में निकल गया, मतलब ध्यान नहीं रहा, रथ भी है इसमें। तो इसमें बड़ी सुंदर बात बताई, बहुत है, सारी बात नहीं बताएंगे, एक चौपाई लेंगे, लास्ट का दुआ का कि महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, और जाके असरत होए दृढ़, सुनो सखा मुक्ति। हे मेरे मित्र सुनो, ऐसा रथ जिसके पास होता है कैसा? एक चौपाई की बात करूंगा, बाकी आगे कल ले शाम को ले लेंगे। कि सौरज धीरज तय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ बुझा पताका। कि वो कौन सा रथ है? इसके रथ के जो पहिए है ना, शौर्य वीरता और सौरज धीरज और धैर्यता, वीरता धीरता जिसके दोनों पहिए हैं उस रथ के। सत्यशील दृढ़ बुझा पताका, कैसी जो पताका होते हैं, झंडा झंडा जो लगाते हैं रथ वाले युद्ध के लिए, तो 3 रंग वाली है, सत्य और शील दृढ़ता, इस प्रकार का रथ है। वो पूरा वर्णन है, कौन सारथी है, कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन से बाण हैं, कौन कौन कैसी तलवार है, कैसी कवच है, वो मैं शाम को आपको बताऊंगा, समय हो रहा है।
ऐसे रथ पर सवार होजिए। और तब क्या होगा, जीर वीर विदित मां वनासी, विदत कहते सत्संग को। फिर तुम ऐसा करना, जीर भी कहते वृद्ध, वृद्ध बनकर, अनुभवी बनकर, वृद्ध इसलिए नहीं होता कि इसमें सफेद बाल हो गए, वृद्ध बनकर के, अर्थात जिसने रथ की सिद्धि कर ली, तब तुम सभा में सत्संग में बोलना। अर्थात जब तुम्हारा उत्थान हो जाए, उद्धार हो जाए, तभी जाकर के जीवन के अंदर जो पतन अवस्था आती है उससे हम बच सकते हैं। तो आइए हम ये ध्यान रखें, खान पर, पान पर, रहन सहन पर, चाल चलन पर, कि हमारा कहीं पतन तो नहीं हो रहा है, गिरावट तो नहीं हो रही है, इसी चाल चलन से, खान पान से, आने जाने से, हर जगह जब ध्यान रखेंगे आप, तो आपका उद्धार होगा। जी उद्धार करो, उद्धार नहीं होता, नगद होता है। ठीक है जी, अपने नगद की तरफ जाओ, उद्धार की बातों को